तो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके कोचिंग जंक्शन में स्वागत है। अगर आप बिहार बोर्ड से हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ठीक है? चलिए आज हम बात करेंगे समांतर श्रेणी का, ठीक है? प्रश्नावली 5.1 का एक क्वेश्चन। आइए ना एपी का इसको क्या कहा जाता है कि एपी आइए पहले कुछ हम बात कर लेते हैं एपी बारे में, उसके बाद बात करेंगे। एपी तो एपी का फुल फॉर्म क्या होता है? सो पहले बता दीजिए एपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एपी का फुल फॉर्म क्या आता है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या? ठीक है? समांतर श्रेणी। एपी का कितना क्या है? 2 भागों में बाँटा गया है। कौन-कौन में? तो जान लेते हैं एपी को 2 भाग में बाँटा गया। क्या? एक परिमित क्या कहते हैं? परिमित, इसको एपी कहा जाता है, परिमित। एक होता है इसको फाइनाइट कहते हैं, F-I-N-I-T-E फाइनाइट एपी, ठीक है क्या? F-I-N-I-T फाइनाइट। और दूसरा होता है इनफाइनाइट माने अपरिमित एपी, ठीक है? तो अपरिमित एपी के बारे में जानेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले इसको अंग्रेजी में कहा जाता है INFINITE इनफिनिट एपी, ठीक है? अब ये क्या होता है और ये क्या होता है इसके बारे में हम जान लेते हैं। ये क्या होता है और ये क्या? तो ये जो होता है 2, 4, 6, 8, 10 जिसका अंतिम पद हो, उसे क्या कहेंगे? परिमित, ठीक है? जिसका अंतिम पद नहीं दिया हो 2, 4, 6, 8 डॉट, 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 डॉट करके दिया गया है, तो उसे क्या कहेंगे? अपरिमित। जैसे यहाँ मान लीजिए 4, 8, 12 है ना? 12 हो गया, 16 ऐसे है। तो अंतिम पद दिया हुआ है तो इसको क्या कहेंगे? परिमित। इसमें अंतिम पद जैसे 3, 6, 9 है ना? 12 ऐसे डॉट, डॉट कर दिया तो ये क्या हो गया? अपरिमित, ठीक है? अब आइए इसको हम जान लेते हैं कि सार्व प्रथम पद क्या होता है? तो प्रथम पद ये क्या हो गया? ये हो गया प्रथम पद। तो प्रथम पद को क्या कहते हैं? ए। इसका होता है सार्व अंतर, क्या? सार्व अंतर, सार्व अंतर को क्या कहते हैं? डी कहते हैं। सार्व अंतर को क्या कहते हैं? डी कहते हैं, ठीक है? और कहता है यहाँ एनमा पद। एनमा पद के मतलब क्या होता है? एनमा एन माने एनमा पद यहाँ पर। तो एनमा पद के मतलब एन क्या कहता है? एन, एन को क्या कहते हैं? एनमा पद कहते हैं, ठीक है? और इसका सूत्र क्या होता है? ए एन बराबर ए पर यस एन माइनस 1 गुने डी कहता है। ऐसे अंतिम पद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतिम पद ए एन को, ठीक है? ए एन को अंतिम पद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतिम पद भी कहते हैं, ठीक है? तो आइए आज हम फिर बात करते हैं। इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो लीजिए, इसी के बारे में आज हम इस चैप्टर में बात करेंगे, ठीक है? इतना जान लीजिएगा तो आपको ये एपी बहुत आसान लगेगा, ठीक है? तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ठीक है? चलिए इसको मिटा दें, स्क्रीनशॉट लीजिएगा तो ये लीजिए, ठीक है? इसमें आइए क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न लिखित स्थिति में से किन स्थितियों के में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों? ठीक है? इसके बारे में बताना है। तो यहाँ पर कहता है प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया कहते हैं 8 रुपया। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? हाई क्या लिखोगे? किराया कहते हैं तो 15 रुपया है तो 15 रुपया। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कहते हैं तो 15 रुपया। वॉइस थोड़ा बंद हो जाएगा, ठीक है? 1 मिनट बात कीजिएगा। अब कहता है प्रथम किलोमीटर के 15 रुपया और प्रत्येक किलोमीटर के लिए हमको कितना चाहिए? मान लीजिए कि एक गाड़ी यहाँ से एक यहाँ से मान लीजिए हमको सोनकी तक जाना है, तो सोनकी तक का दाम कितना हो गया? 15 रुपया। अगर उससे हम और आगे जाएँगे, 1 किलोमीटर बढ़ते जाएँगे क्या होगा? 8-8 रुपया बढ़ते चला जाएगा। ऐसे नहीं समझना है। तो यहाँ से मान लीजिए कि सोनकी, है ना? सोनकी से क्या किए? दरभंगा, ठीक है? तो यहाँ है यहाँ पर तो देख लिए थे कि प्रथम किलोमीटर का किराया कितने है? 15 रुपया है और प्रत्येक 1 किलोमीटर जाएगा 8 रुपया, जाएगा 8 रुपया, ठीक है? मान लीजिए हमको यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से गए, यहाँ तक गए तो कितने हो गया? 15 रुपया। जो ही अब मान लीजिए यहाँ से हम सोनकी तक गए, अब सोनकी तक गए, तो क्या कहें? सोनकी तक नहीं लीजिए। यहाँ से हमको दरभंगा जाना है, सोनकी से दरभंगा, ठीक है? तो यहाँ सोनकी से दरभंगा गए, 15 रुपया दे दिए टेम्पू भाड़ा, ठीक है? उसके बाद क्या हो भैया? तनी आगे या चाहिए ना, कहाँ तक? तो दोनों चौराहा से आगे मरवाड़ी कॉलेज के सामने छोड़ दीजिएगा, तो कहा 1 किलोमीटर जाएँगे 8 रुपया बढ़ा दिए। तो ये प्रथम 8-5 कितने हो गया? 23 हो गया ना? 15 8 कितने हो गया? 23। अब उससे आगे गए, तो टर्निंग चाहिए नाका नंबर 5 तक, दोस्त है, बिहार पुलिस का तैयारी करता है, वहाँ पे वेट करेंगे। तो यहाँ कितने हो जाएगा? ये तो 23 हो गया यहाँ पर आके। अब यहाँ पे आएगा 1 किलोमीटर और तो 8 रुपया बढ़ाएगा। तो यहाँ से ये तो यहाँ आया, फिर यहाँ आया, तो ये बढ़ के कितने हो गया? 8 रुपया जुटेगा ना? तो कितने हो गया? एगो तो ये आया, फिर इसमें जोड़ देंगे 8 तो कितने हो जाएगा? 31 रुपया, ठीक है? अब जब वहाँ गए नाका नंबर 5, ओहो! चलिए 1 किलोमीटर और बढ़ा दीजिए इधर श्यामा माई मंदिर के मंदिर की तरफ, तो उधर चल गए, ठीक है? अब दोस्त के संग दोस्तों भेंट हो गया, घूमते नाका नंबर 5 पे दरभंगा में से। तो यहाँ से हम क्या किए? 1 किलोमीटर बढ़े और 8 रुपया, इसमें और 8 रुपया बढ़ा देंगे, ठीक है? तो कितने हो जाएगा? 39 रुपया। ऐसे अगर आपको जाना है श्यामा माई मंदिर और आगे, माने 1 किलोमीटर बढ़ते जाइएगा, 8 रुपया देते जाइएगा, बढ़ते जाइएगा, 8 रुपया देते जाइएगा। नहीं, एमआईएस हम तो ये चल गए तो और 8 रुपया जोड़ दीजिएगा, कितने हो जाएगा? 8 जोड़िएगा 47 हो जाएगा, ठीक है? तो इसी तरह अब यहाँ पर देखिए अतः सूची अपना क्या-क्या बना? तो कहेंगे प्रथम किराया 15 रुपया, दूसरा कितने हो गया? 23 रुपया, तेसर कितने हो गया? 31 रुपया और चतुर्थ कितने हो गया? 39 रुपया और आगे जितने-जितने जाइएगा उतना-उतना आगे बढ़ते चले जाएगा, ठीक है? तो सबसे पहले इसमें हम मान लेंगे ए, ई क्या है? A1 है, ई कितने है? A2 ई कितने है? A3 अतः कितने है? A4 ऐसे ही है। तो मानेंगे इसमें कितने प्रथम पद कितने हैं? प्रथम पद ए बराबर कितने हैं? 15 15 तो देबे किया था। अब डी बराबर हमको ज्ञात करना है। तो डी कितने हो? डी बराबर A2 माइनस A1 D2 का मान कितने है इसमें?
तो कहेंगे 23 माइनस कितने 15 निकालेंगे कितने हो जाएगा इसमें से तो 8 ठीक है। फिर इसी तरह हमको क्या निकालना है D1 निकालिए D2 निकालना है तो D2 बराबर क्या होगा A3 माइनस A2 अब A3 कितने 31 माइनस 23 घटेगा कितने 8 अब निकालना है D3 यहाँ पर D2 था D3 निकालना D3 बराबर कितने A4 माइनस A3 अब इसको निकालिए कितने हो जाएगा 39 माइनस 31 कितने 8 ठीक है। तो अब लिखेंगे यहाँ पर चूंकि A1 D1 बराबर D2 बराबर D3 कितने आया है 8 ठीक है। तो इसीलिए यह क्या है एपी इसीलिए यह क्या है एपी में है एपी में कह रहा है कि किसी बेरियन में उपस्थिति हवा की मात्रा कोई बेरियन है एक उसमें हवा है हवा में मात्रा है उसमें जबकि वायु निकालने वाली क्या है निकालने वाली आप प्रत्येक बार बेरियन की शेष का एक बटा ये मान लीजिए कि टोटल एक बार हवा है एक पंप में मारे एक पंप 50 ग्राम तो 1/4 भाग निकल गया जो शेष बच गया फिर से मारे 1/4 फिर बच गया जो फिर बचा तो फिर एक बार मारे तो 1/4 जितना बार मारेंगे पंप उतना बार 1/4 जाएगा तो मान लीजिए ये क्या है एक पंप है वेरियन ठीक है वेरियन में पंप से मारता है हो चुका है ना ये पंप है ये हंडा है पकड़ के और मारेगा ऐसे पंप 4 यहाँ पर हवा निकलेगा है यहाँ पर ठीक है निकलेगा यहाँ से हवा इसमें हवा भरा 1/4 भाग निकलेगा। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे है लिखेंगे माना बेरियन में हवा हवा की हवा की मात्रा बराबर 1 तो A1 हमारा कितने हो जाएगा 1 ठीक है। चलिए आइए तब यहाँ से लिखेंगे प्रश्नानुसार से कह क्या रहा है यहाँ पर प्रत्येक बार बेरियन की शेष 1/4 भाग बाहर निकाल लेता है समझ 1/1 है इसमें तो 1/4 किसने हवा हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल लिया यहाँ पर A2 बराबर लिखेंगे हवा हवा का 1/4 भाग क्या कहता है बाहर निकाल लेते हैं बाहर निकाल यहाँ से समझिएगा A2 कह रहा है हवा का 1/4 भाग जब बाहर निकालता है तो हवा कितने है टोटल इसमें मात्रा कहेंगे 1 ई कितने है एक हवा का तो हवा कितने था 1 गुने का मतलब गुना होता है 1/4 कहता है बाहर ना तो बाहर के मान माइनस कर देंगे ठीक है माने माइनस तो 1 माइनस कितने हो जाएगा 1/4 यहाँ नहीं कुछ है बटा में 1 है तो 1 के 4 के बताएंगे कितने हो जाएगा 4 है 1 से 4 में भाग देंगे 4 मतलब है ठीक है और 4 से इसमें गुना करेंगे 4 माइनस 1 घटेगा 3/4 अब जो 3/4 बच गया उसमें एक बार निकालिए 1/4 तो ये तो मात्रा 1 था 1 में से हम क्या किए 1/4 भाग जब निकाल दिए तो बच गया कितने 3/4 अब 3/4 का 1/4 भाग क्या होगा वही निकल जाएगा ठीक है। तो अब यहाँ पर लिखेंगे A3 बराबर लिखेंगे हवा फिर वही बात हवा का 1/4 भाग बाहर निकालने यहाँ निकालने पर ठीक है। तो हवा कितने बच गया 3/4 ठीक है। अब कितने 3 बटा हवा का तो 3/4 का कितने 1/4 अब बाहर निकालना है माने घटाना है तो कितने हो गया 3/4 माइनस 3 का 3 बटा में 4 4 चौका 16 है ना 4 का गुना करेंगे तो 16 हो जाएगा ना। अब ये 4 का 16 का गुना करेंगे 16 4 से 4 में भाग देना है क्या मतलब कटेगा तो 4 मतलब 4 से इसमें गुना करना है 4 12 माइनस इसमें भाग देना है 1 3 कितने हो जाएगा 9 9 बटा कितने 16 आपको A1 पता है A2 पता है A3 पता है अतः सूची अपना क्या बना तो कहेंगे सूची बना ए एपी का सूची बन गया A1 A2 A3 डॉट 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 तो A1 का मान कितने आया है 1 तो लिख देंगे 1 A2 का मान कितने आ गया 3/4 तो 3/4 A3 का 9 बटा कितने 16 डॉट 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 करके ठीक है। आया समझ पे कह रहा है कि ये सूची में है कि नहीं एपी के सूची में है कि नहीं तो एपी के सूची कितने का मान था A1 का A2 का A3 का तो D1 बराबर क्या होता है D2 माइनस D1 ठीक है सॉरी D1 बराबर क्या होता है A2 माइनस A1 होता है तो D2 कितने है कहेंगे 3/4 माइनस और A1 कितने है 1 अब घटाइए ना यहाँ पर यह उत्तम 4 यहाँ पर 3 यहाँ -4 घटेगा तो माइनस में 1/4 अब हमको चाहिए कितने D2 तो D2 बराबर क्या होगा A3 माइनस A2 A3 कितने हैं तो कहेंगे 9/16 तो यहाँ पर लिख देंगे 9/16 माइनस A2 कितने है 3/4 तो लिख देंगे 3/4 अब इस दोनों का 16 9 माइनस 4 चौका 16 4 तिया 12 कितने माइनस 3/16 ठीक है। अब यहाँ देखिएगा चूंकि D1 और D2 दोनों बराबर है नहीं है कहेंगे D1 इजकल टू D1 बराबर नहीं है किसका D2 का इसीलिए यह AP का सूची में
नहीं है, ज़्यादा सूची कह रही है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद, प्रत्येक मीटर जब 1 मीटर खोदबे, एक कुआँ, प्रत्येक मीटर खुदाई के बाद एक कुआँ खोदने में आई लागत, कहते हैं जबकि प्रथम मीटर की खुदाई की लागत 150 रुपया, एक कुआँ खोद रहा है, ठीक है? जब 1 मीटर खुदा जाता है तो 150 रुपया लेता है, ठीक है? उसके बाद कहता है और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई लागत 50 रुपया बढ़ जाती है। 1.5 मीटर पहले तो खुना 1 मीटर तो कहा कि 150 रुपया लेंगे ओ भाई। दूसरा मीटर कहा कनी उससे खोदेंगे बाद में मीटर तो 50 रुपया बढ़ेगा, फिर खोदेंगे 50 रुपया। मान लीजिए कि एक कुआँ बना लेते हैं। इससे पीछे वाला क्वेश्चन देखे थे ना, उसी तरह से ये कुआँ है वो। यहाँ से यहाँ तक इसको खुदाई किया, ये कुआँ था। खोदे यहाँ तक तो कहा 150 रुपया लेंगे, ठीक है? कहा प्रत्येक मीटर, फिर 1 मीटर यहाँ पर क्या किए खोद दिए तो ये 50 रुपया बढ़ गया, ठीक है? फिर कहा 1 मीटर खोद दीजिए तो कितने हो गया 50 रुपया। ऐसे ये कुआँ खोदते चला गया, कुआँ खोदते-खोदते अब जहाँ तक मन है वहाँ तक खोदते रहिए। इतना ना खोदिएगा कि पानी छूट जाए, ठीक है? पानी छुआना नहीं है, इतना ही खोदना है, ठीक है? तो कहेगा ऐसे ही 50 रुपया फिर बढ़ जाएगा। यही ना कहेगा कि प्रथम हम मीटर में क्या किए, तो हमको ये A1 पता हो जाएगा, A2 आ जाएगा क्योंकि ये जोड़ेंगे फिर तीनों A3 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है? तो एक कुआँ देखते हैं जैसे शौचालय या रिंग वगैरह जो करवाते हैं तो पहले खून लेते इतने रुपया ये फिर दूसरे में हम 50 रुपया और बढ़ा दो, तीसरे में और 50 रुपया बढ़ा दो, ठीक है? ऐसे-ऐसे क्या करते हैं खूनते चले जाते हैं एक कुआँ बढ़िया से, ठीक है? अब इतना नहीं खूनना है कि पानी छूट जाए, है ना? खुदाई फिर जुदाई, हैं? तो पहले यहाँ पर ये लिखेंगे सबसे प्यारा शब्द हई, ठीक है? तो यहाँ कहता है प्रत्येक लिखेंगे प्रथम मीटर की खुदाई है, जुदाई नहीं है, ठीक? खुदाई की लागत, खुदाई की लागत बराबर 150 रुपया, तो 150 लिख दिए, ठीक है? और कह रहा है कि प्रथम बार खूने तो 150 रुपया, ठीक है? जब दूसरी बार खूनेंगे तो 50 रुपया बढ़ जाएगा 150 पहिलका हो गया था, तो ई पहिलका ई 50 जुट जाएगा। तब फिर एक बार खूनेंगे तो कितने हो जाएगा ई 150 तो था एगो 50 टकी तो पहले से था इसमें, है ना? फिर एक बार खोदा तो 50 रुपया 1 मीटर में फिर बढ़ गया 3 मीटर। ऐसे ही डैश बहुते खूनेगा, ठीक है? पानी छोड़ा के लगता रहेगा, ठीक है? अब इसको क्या होगा तो देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे 150 ये हो जाएगा 200 यहाँ पर जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 250 ऐसे हो जाएगा। तो लिखेंगे अतः ये क्या हो गया अपना एक सूची बन गया। तो लिखेंगे अतः सूची सूची रुचि, है ना? सूची नाम रखना है रुचि नहीं। सूची 150 कहते 200 और 250 डॉट। अब अपने को यहाँ से क्या पता चलता है तो कहेंगे सर A1 तय करना, A1 पता चल गया, A2 पता चल गया, A3 पता चल गया, है ना? तो अब इसमें देखना है कि AP में है कि नहीं। तो पहले प्रथम पद क्या करेंगे A1 बराबर कहते हैं 50, D1 बराबर क्या होगा A2 माइनस A1 तो कितने हो जाएगा 200 माइनस कितने 150 तो घटेगा 50। फिर A2 बराबर क्या करिएगा D2 बराबर क्या करिएगा A3 माइनस A2 तो कितने हो जाएगा 250 माइनस में कितने 200 घटेगा 50। लिखेंगे चूंकि D1 बराबर D2 है तो लिखेंगे इसलिए यह क्या है AP का एक सूची है। क्या लिखोगे यह AP में यह एक एपी सूची है, ठीक है? तो ये वीडियो कह रहा है खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन वो आ गया खाते में रुपया की फोन पे का दुनिया खाता में मंगाता है मिश्र धन जबकि 10,000 रुपया की राशि 8% राशि में बदमाशी नहीं हुआ यहाँ राशि में फांसी चढ़ने वाला नहीं पढ़ोगे तो कह रहा जबकि 10,000 रुपया की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है ब्याज के ब्याज पर एगो अकाउंट है माने खाता में जमा करना 10,000 रुपया है 8 रुपए कितने हैं माने ब्याज से 8% के हिसाब से दर से चक्रवृद्धि कहते हैं 1 वर्ष में। तो सबसे पहले क्या करोगे यहाँ पर मानोगे कहते हैं ना मानना नहीं है लिखेंगे पहले नंबर में है ये हो जाएगा 1 ठीक है ना। तो लिखेंगे प्रथम
वर्ष का प्रथम वर्ष का राशि कितने है? 10,000 है, 10,000 रुपया है। ठीक है, दर कितने दे रहा है? दर बता रहा है आपको कितने? कितने बता रहा है? तो कहेंगे 8%, 8%। एक चीज़ इसमें सही से पढ़िएगा तो पढ़िएगा, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रण माने प्रथम वर्ष, तो यहाँ पर समय भी दिया हुआ है। प्रत्येक माने कि 1 वर्ष में, 1 वर्ष 1 दिया, ठीक है? तो 8% ब्याज के, तो आइए ना तो ये लिखोगे, दूसरे वर्ष के राशि का ब्याज बराबर क्या? ब्याज बराबर क्या होता है सूत्र? मूलधन गुने समय गुने दर बट्टा में 100। ठीक है, अब यह ब्याज को निकालेंगे तो हम ब्याज कितने निकलेगा? मूलधन है 10,000 गुने समय है 1 वर्ष दर कितने है? 8 रुपया, यही आ जाता है बट्टा में 100। ई दूगो जीरो से ई दूगो जीरो, जय हिंद जय भारत। अब 1 को 8 से गुना करिएगा 8, ये हो जाएगा 800। हाँ, ये ब्याज आया अभी। दूसरे वर्ष का क्या? दूसरे वर्ष का राशि नहीं है, दूसरे वर्ष का राशि, दूसरे वर्ष का राशि बराबर क्या कीजिएगा? दूसरे वर्ष का राशि बराबर जितने मूलधन है ना, वो राशि पहिलका ओकरा में क्या करना है? 10,000 में ये 800 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 10,800 रुपया हो जाएगा। तो ये अपने को क्या आ जाएगा बउआ? A2 A1 तो पता चल गया, इसी को हम कहेंगे A1, इसी को कह देंगे A1 A2 आ गया। ठीक है, और इसी तरह क्या करना है? तीसरे, ठीक है, तीसरे वर्ष के राशि का ब्याज क्या निकालियोगे? ब्याज, वही फिर मूलधन गुने समय गुने दर बट्टा में कितने? 100। मूलधन कितने है? तो ई वो नहीं देना है, अब ई नजदीकी भैया है ना, कितने हो जाएगा? 10,800 गुने कितने? समय है 1 वर्ष गुने 8 रुपए के हिसाब से बट्टा 100। जय हिंद जय भारत, दूगो जीरो कट गया, बचा कितने? 108 गुने 1 गुने 8 अठी अठी 64, 8 एकान 8, 864 रुपया आ गया। पर तीसरे वर्ष का क्या लिखना है? तीसरे वर्ष का राशि, तो पहिल का दूसरा वर्ष का जो रहेगा सो आई, तीसरा जोड़ देंगे तो नहीं आ जाएगा। तो 10,800 अपयस 864 को जोड़ देंगे कितने आएगा? जीरो को 4 से जोड़ेंगे, 4 जीरो को 6 से जोड़ेंगे, 6 8 8 100 6 हाथ में 1 तो 1 का यहाँ 1 11,664 रुपया आ जाएगा। तो ये अपने को क्या आ गया? A3। तो एपी का सूची अतः अतः सूची क्या बना? अतः सूची क्या बना? तो कहेंगे A1 A2 A3 इस तरह से बनाते हैं। A1 का मान कितने है? कहेंगे 10,000। कहेंगे A2 का मान कितने है? तो 10,800। कहेंगे A3 का मान कितने है? हाँ, तो कहेंगे 11,664। अब इसको जांच करने के लिए हम क्या करेंगे? पहले प्रथम पद निकालेंगे। तो A1 तो पता है कि 10,000 है, तो 10,000 हमको D1 निकालना। D1 बराबर क्या होता है? A2 माइनस A1। A2 कितने है यहाँ पर वो? तो 10,800 है, तो क्या लिखेंगे? 10,800 माइनस कर देंगे कितने? 10,000। ठीक है, घटेगा कितने होगा? 800 रुपया। और D2 बराबर कितने होगा? तो A3 माइनस A2 हो जाएगा। ठीक है, तो A3 कितने हैं? तो कहेंगे 11,664 है, माइनस A2 कितने है? 10,800 है। घटाइएगा कितने होगा? जीरो में से जीरो घटेगा 4 में से, तो 4 6 में से जीरो जाएगा तो 6, 8 में से 8 सॉरी 6 में से 8 जाएगा ना, एक पैंचा देंगे कितने होगा? 16 में से 8 बच गया, जीरो जीरो 864 है ना। चलिए, अब यहाँ पर लिखेंगे चूंकि D1 बराबर नहीं है D2, इसीलिए यह एपी सूची में नहीं है। ज़्यादा सूची में कि खाते में प्रत्येक वर्ष मिश्र धन जबकि 10,000 की राशि 8 वर्ष वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो पहला नंबर करेंगे कि प्रथम वर्ष की राशि कितने? 10,000 तो 10,000 लिख देंगे। दर कितने दिया है? तो 8%, 8%। समय कहता है प्रत्येक वर्ष माने कि 1 वर्ष पर। ठीक है, तो लिखेंगे तो A1 तो हमको पता है यहाँ पर, तो A1 पर दूसरे वर्ष की राशि का ब्याज, तो ब्याज बराबर की तो मूलधन गुणे समय गुणे दर बटा में 100। मूलधन कितने? 10,000, समय कितने? 1 दर कितने? 8 का 8 बटा 100। जय हिंद जय भारत, दूगो जीरो काट दिए। दूसरा वर्ष की राशि को है, तो राशि तो ब्याज आई है ना 800। अब राशि की करबे तो 10,000 में हम 800 जोड़ देते कितने हो गए? 10,800। A2 पता हो गया। ठीक है, तीसरा वर्ष की राशि का ब्याज क्या होगा? तो मूलधन गुणे समय गुणे दर बटा में 100। ठीक है, तो हम 10,000 कितने देबे? 800 गुणे समय कितने? एक वर्ष के लिए फिर कितने प्रतिशत? 8 रुपए के हिसाब से ना, 8 रुपए बटा में 100। जय हिंद जय भारत, बेच गए 108 गुणे 1 गुणे 8 गुना करबे 800 कितने होते? 64। तीसरा वर्ष की राशि ब्याज है यहाँ पे, तीसरा वर्ष की राशि नहीं, तो तीसरा वर्ष की राशि निकालबे, ये दूसरा वर्ष के जे है ओही में ई ब्याज जोड़ देबे कितने हो गए? 11,664, 11,664। ठीक है, अब यहाँ से अपना की हो जाते पता, A1 पता चाहिए, A2 पता चाहिए, A3 पता चाहिए। अब एक सूची बन गई A1 A2 यहाँ पर A3 है। ठीक है, तो A1 कितने? 10,000,
A2 कहते हैं 10,800 A3 कहते हैं 11,664। अब यहाँ से हम की करबे A1 तो अपना पता है हमारा D1 और D2 पता करबे कि दुनू में समान है कि नहीं तो D1 कहते हो A2 माइनस A1 10,800 A2 माइनस 10,000 कहते हो जाते 800 ठीक है D2 कहते हैं A3 माइनस A2 होते तो A2 करेंगे 11,664 माइनस कहते हो जाते 10,800 अब की करबे एमे से घटेबे 800 कहते हो जाते 64 अब यहाँ देखियो तो 800 आ यहाँ 864 दोनों D1 D2 बराबर भइया ना AP के सूची बनबे या D1 आ D2 D3 एना सब समान साल बनता समान होके चाहे से यहाँ पर तो है नहीं है तो कहबे ई AP में नहीं है उम्मीद है कि यहाँ की वीडियो बहुत